हेलो, मंजू एजुकेशनल हब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्या आप लोगों को पता है कि प्राचीन भारत में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में किन दो धर्मों का उदय हुआ था? वे दो धर्म थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इन दोनों धर्मों का जो मुख्य उद्देश्य था, जो सिद्धांत था, दोनों में सिमिलैरिटी थी। दोनों धर्मों का मुख्य उद्देश्य अहिंसा, आत्मशुद्धि और कर्मों पर आधारित थी। साथ ही साथ जीवन के दुखों से मुक्ति दिलाना ही उनका मुख्य उद्देश्य था। आज हम लोग जैन धर्म पर चर्चा कर रहे हैं। जैन धर्म से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे प्रश्न इस प्रकार से हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। इसमें पहला जो प्रश्न पूछा जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? इसका भी आंसर यही है कि ऋषभदेव थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका प्रतीक चिन्ह सांड था। 23वें तीर्थंकर जैन धर्म के कौन थे या उनका नाम क्या था? उनका नाम पार्श्वनाथ था। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह सर्प था। महावीर स्वामी जो थे ये जैन धर्म के 24 यानी 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह जो था वह लायन था। इनका जन्म कब कहाँ हुआ था ये पूछा जाता है, तो इनका जन्म 599 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम में वैशाली में है या वहाँ इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम वर्धमान था। अब यहाँ पर पूछा और नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है कि उनके पिता का नाम क्या था? तो बच्चे जो हैं एग्जाम देते हैं उन्हें यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। वह क्या है कि ये सिद्धार्थ जो है, सिद्धार्थ वर्धमान यानी महावीर स्वामी के पिता का नाम था और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी सिद्धार्थ था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन पे पूछा जाता है या उन्हें मैच करने के लिए दिया जाता है, तो वहाँ ध्यान देना रहता है कि वर्धमान यानी महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम यदि पूछा जाता है तो उनका भी नाम सिद्धार्थ था। ये यहाँ क्या है, दोनों में समानता है दोनों। नेक्स्ट जो है जातक, ये किस कुल के थे? ये ज्ञात्रिक कुल के थे। इनके माता का नाम क्या था? माता का नाम त्रिशला था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। किसका? महावीर स्वामी के। और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। यहाँ भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इनकी महावीर स्वामी की पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। ये ज्ञान प्राप्ति के लिए कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे? ये 30 इयर्स में घर त्याग किए थे। कितने वर्ष तक इन्होंने तप किया? इन्होंने 12 इयर्स तक तप किया था। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जीजू पालिका नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे हुआ था। तो यहाँ भी दोनों धर्म के जो स्वामी थे उन्हें वृक्ष के नीचे और नदी के किनारे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था?
ये अपना पहला उपदेश विंध्याचल पहाड़ी जो राजगृह में है वहाँ इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। जैन धर्म के प्रथम अनुयायी कौन थे? प्रथम अनुयायी जालिम थे। ये जालिम कौन थे? ये महावीर स्वामी के दामाद थे। इनके पहले जो महिला भिक्षुणी थी वो कौन थी या उसका नाम पूछा जाता है तो उसका नाम चंदना था। इनकी मृत्यु कब हुई? 72 ईयर्स में 527 ईस्वी पूर्व में पावापुरी जो राजगीर में है वहाँ इनकी मृत्यु हुई। जैन संघ जो सबसे बड़ा है वह कहाँ पर स्थित है? वह पावा में है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के समय में जैन धर्म 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया था। वे 2 संप्रदाय कौन कौन से हैं? वे 2 संप्रदाय हैं श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर के उप संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो उप संप्रदाय है पुजेरा, स्थान कवासी, थेरापंथी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दिगंबर के उप संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो दिगंबर के उप संप्रदाय हैं विषपंथी, थेरापंथी, तारणपंथी, गुमानपंथी, तोतापंथी है। खजुराहो में जो जैन मंदिर है उस जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल शासकों ने करवाया था। मौर्य वंश के समय में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ पर था? तो प्रसिद्ध केंद्र मथुरा में था। कला का संबंध जैन धर्म में किससे है? मथुरा के कला से है। तो आज की वीडियो में हम लोग जैन धर्म के अंतर्गत उनके संस्थापक 24वें या अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की जीवनी के बारे में हम लोग जाने। अगले वीडियो में इनके द्वारा दिए गए जो उपदेश जो धर्म ग्रंथ है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य ही करें।